नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य जयपाल। आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, वो है फॉरेन सेटलमेंट। दोस्तों, आजकल अगर मेरे पास मैक्सिमम क्लाइंट जितने आते हैं उनमें से जितने भी क्लाइंट आते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग यही मेरे को क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हमारे भाग्य में विदेश जाना लिखा है? क्या हमारी कुंडली में योग है विदेश जाने के, जहाँ हम कभी घूमने जा सकते हैं, जहाँ विदेश में रहने के लिए जा सकते हैं। जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है भी हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं, पढ़ने के बाद वो वहाँ सेटल हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका मोटिव, आपका क्वेश्चन पूछने का क्या महत्व है, आप क्या सोच के आए हैं। विदेश घूमने जाना है, सेटलमेंट होना है, जहाँ पढ़ने जाना, या बच्चों को पढ़ने भेजना है आपने, तो मोटिव क्लियर करें, उसी के हिसाब से आपको आंसर मिलेंगे। आपकी कुंडली में विदेश सेटलमेंट के योग अलग होते हैं, पढ़ने के योग अलग होते हैं, घूमने के, ट्रैवल के, या मैरिज बेस पर अगर आपने जाके वहाँ आपकी शादी वहाँ हो जाए, या मेरी विदेश में शादी होगी, तो वो सेटलमेंट अलग होती है। तो आज मैं वही योग आपको क्लियर करने वाला हूँ और साथ में बताने वाला हूँ भी कौन कौन से प्लैनेट का योगदान होता है और कौन सी राशियाँ इनमें हों, आपके होरोस्कोप में किन घरों में हों तो आपके विदेश के योग बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विदेश जाने के लिए कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले दोस्तों राहु, केतु, चंद्रमा, उसके बाद बृहस्पति देव और शनि देव। अगर आपके होरोस्कोप में ये प्लैनेट मजबूत हैं तो आप विदेश यात्रा जरूर करेंगे। सेटलमेंट के अलग योग होते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते तो मैं आपको वही योग बताने वाला हूँ। किन घरों में कौन सी राशियाँ हों। अगर 4 राशियाँ पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, 7वें घर में, चौथे घर में, 9वें घर में और 12वें घर में अगर दोस्तों 4 राशियाँ आ जाए तो आपके विदेश जाने के योग प्रबल हो जाते हैं। तो 4 राशियाँ कौन कौन सी हैं? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये राशियाँ 4 राशियाँ हैं। तो अगर ये राशियाँ आपके, अगर जिनकी 4 लगन हो, अगर 1 नंबर घर में भी ये राशियाँ आ जाएं तो भी आपके विदेश जाने के योग बढ़ जाते हैं। तो जो इन घरों में मैंने बताया अगर वहाँ आएंगी तो दोस्तों वहाँ भी इनका योग तो बनेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब मैं बताता हूँ किन किन घरों का अगर संबंध हो तो आप विदेश जा सकते हैं। पहले घर का अगर 12वें घर के साथ संबंध हो जाए, पहले घर का 6ठे के साथ हो जाए, पहले घर का 7वें के साथ संबंध हो जाए, पहले का 9वें के घर के साथ संबंध हो जाए, 8वें और 7वें घर का संबंध हो जाए, और 12वें घर का 6ठे घर के साथ, 8वें घर, 7वें घर और 9वें घर के साथ संबंध हो जाए तो भी आपके विदेश के योग बनते हैं। ये मैंने बताया सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, घूमने के लिए। अब लोगों का ये सवाल होता है भी हम ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वो ठीक रहेगा। अगर ये योग आपके अच्छे हैं, लगन मजबूत है, तो आप योग आपके ट्रैवल के 100% बनते हैं और आपका ट्रैवल करके आप वापसी अपने घर में भी आएंगे। अब दूसरी बात जो हो जाती है, अभी बच्चों को पढ़ने के लिए, हाँ, जो पढ़ने के लिए जाने वाले उनके लिए 4था और 5वां घर देखें, उनके 12वें घर के साथ रिलेशन और 9वें घर के साथ रिलेशन होने जरूरी है, तब ही आप विदेश पढ़ने जा सकते हो। इसके बाद बात आती है फॉरेन सेटलमेंट की। अगर दोस्तों 8वां घर और 12वां घर और 9वां घर बहुत ज़्यादा मजबूत है
और इनमें से जो सेकंड हाउस का अगर आपके साथ रिलेशन बनता है, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस पीड़ित हो जाए तो आपके विदेश में सेटलमेंट के योग बनते हैं। और राहु और केतु का सबसे बड़ा योगदान होता है विदेश में सेटलमेंट के लिए। आजकल तो हर इंसान बोलता है मेरे बच्चे बाहर पढ़ने चले जाएं, मैं विदेश में जाके सेटल हो जाऊं। पुराने समय में ऐसा नहीं था दोस्तों। तब क्या था, विदेश जाना अच्छा नहीं समझा जाता था। अगर किसी को काले पानी की सजा होती थी तो अगर उनको देश निकाला दिया जाता तो उनको विदेश भेजने के आदेश दिए जाते थे, तो लोग विदेश में चले जाते थे, उनको छोड़ा जाता था। तो आजकल तो एक स्टेटस सिंबल बन गया, भी मेरे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, मेरा बेटा वहाँ सेटल है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको उपाय विदेश जाने के लिए। हाँ, अगर आपका विदेश जाते जाते रुक जाते हैं, आइलेट्स क्लियर नहीं होता, सेटलमेंट के लिए पेपर वर्क आ गया, वीज़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, जब भी आप विदेश जाने के लिए प्लान करते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आती है, तो दोस्तों आपका कहीं ना कहीं राहु देव आपको अड़चन डाल रहे हैं। राहु देव आपके नेगेटिव हुए, आप उनको और उनके उपाय जरूर करें। और साथ में अगर विदेश के लिए दूसरा जो उपाय है वो है काले सफ़ेद कुत्ते को हर मंगलवार और शनिवार आप रोटी डालते रहें, ताकि केतु देव आपके अच्छे हो जाए। तो शनि देव का प्रबल होना भी जरूरी है। अपने घर की थोड़ी बहुत ही सफाई, अपने कम से कम अपने बेडरूम, अपने ऑफिस की सफाई करें, ताकि आपके विदेश के योग बने। अब जो लोग नहीं जा सकते, बड़ी जोर आजमाइश करने के बाद भी नहीं जा रहे या जा पा नहीं रहे, तो आप उनका देखिए फोर्थ हाउस का फर्स्ट हाउस के साथ रिलेशन होगा। कहीं फोर्थ हाउस में प्लैनेट उच्च का तो नहीं बैठा, अब शुभ राशि का तो नहीं बैठा, प्रबल होकर तो नहीं बैठा। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड कहीं और बैठकर फोर्थ हाउस को ही देख रहा हो, अपने घर को, तो दोस्तों आप विदेश में सेटलमेंट नहीं हो पाएंगे। अगर चले भी जाएंगे किन्हीं कारणवश, तो आप वापसी जरूर करेंगे अपने देश में, पढ़ लिख के अपनी वापसी अपने घर जरूर आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है और पिछली वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इतनी बातें कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।